नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। रघुवर सरकार ने बाबा नगरी और बासुकीनाथ को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। साथ ही श्रावणी मेला के दौरान तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाबा धाम की साफ सफाई को लेकर भी मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर लेने की हिदायत दी गई है। श्रावणी मेला के साथ ही सरकार विकास योजनाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से लगातार समीक्षा बैठक आयोजित कर रही है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर समयबद्ध तरीके से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दे रही है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन की और तेजी के साथ कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कर्मियों को टैब वितरण की योजना बनाई गई है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। झारखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस कड़ी में सीएम ने जल संसाधन विभाग के 3 अभियंताओं विवेकानंद मिश्रा, वीरेंद्र चंद्र राम और विश्वनाथ बोईपोई पर विभागीय कार्रवाई चलाने के आदेश दिए हैं। आरोपी अभियंताओं पर विभागीय निर्देशों को नजरअंदाज करने और एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर में गड़बड़ी करने का आरोप है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए वाणिज्य कर विभाग के 3 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित पदाधिकारियों को चौरदाहा जांच चौकी के प्रभारी निरंजन प्रसाद सिंह, सहायक आयुक्त संजय कुमार और राम प्रवेश प्रसाद का नाम शामिल है। आरोपी पदाधिकारियों पर कर्तव्यहीनता और राजस्व संग्रहण में लापरवाही का आरोप है। मुख्यमंत्री ने जाँच चौकी पर प्रतिनियुक्त अन्य पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार में शामिल पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास 18 मई को चीन के शांग्सी प्रोविंस के वाइस गवर्नर के नेतृत्व में आ रहे प्रतिनिधि मंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शांग्सी प्रोविंस के वाइस गवर्नर का एक प्रतिनिधि मंडल 17-18 मई को रांची दौरे पर आ रहा है। राज्य सरकार इस दौरे के दौरान प्रतिनिधि मंडल के साथ एनहांसिंग फ्रेंडली कम्युनिकेशन एंड कॉर्पोरेशन पर MOU भी करेगा। चीन ने कोयला, ऊर्जा, आर्थिक व्यापार, शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में सहयोग की इच्छा जताई है। अखिल भारतीय घटवार आदिवासी महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि लिपिकीय भूल की वजह से घटवार अनुसूचित जनजाति की सूची से हट गई है, लिहाजा फिर से इसे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। इस बाबत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्मिक सचिव निधि खरे और कल्याण सचिव राजीव अरुण एक्का को निर्देश दिए कि TRI से रिपोर्ट मंगाकर केंद्र सरकार को अनुशंसा के लिए भेजें। झारखंड में नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव झारखंड योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री अभिनव पुरस्कार योजना और मुख्यमंत्री अभिनव पायलट योजना शुरू की गई है। योजना के तहत इनोवेटिव आइडिया देने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए माई बजट पोर्टल पर सुझाव दे सकते हैं। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी सुझावों का आकलन करेगी। बजट में शामिल किए गए सुझावों पर 21,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जबकि जिन सुझावों को बजट में शामिल नहीं किया गया है लेकिन कार्यान्वयन के योग्य है तो उस पर 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। झारखंड सरकार राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए पुराने और शिथिल पड़े उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्योग विभाग और झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में बोलते हुए मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु बेहतर माहौल बनाने के लिए JSMDC को सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए CCL के विशेषज्ञों की सेवा भी ली जाएगी। इतना ही नहीं, आइडा, रियाडा और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पदाधिकारी खुद जाकर उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे।
मानसून आने से पहले राज्य सरकार 1 लाख डोभा का निर्माण करा लेगी। ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की माने तो सरकार पेयजल संकट को लेकर गंभीर है। जल संकट के समाधान को लेकर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची में 20 सूत्री कमेटी की बैठक में बोलते हुए मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि इंदिरा आवास और डोभा निर्माण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मौजूद राम टहल चौधरी ने कहा कि चर्चा के दौरान विभागीय कार्यों की जानकारी ली गई और विकास योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि रघुवर सरकार उन तमाम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना चाहती है जहां के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी है। दुमका में मोबाइल मेडिकल वैन को रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि दुमका और पूर्वी सिंहभूमि में ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। मोबाइल मेडिकल वैन में पूर्णकालिक डॉक्टर, जरूरी दवाइयाँ, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण और जाँच किट उपलब्ध रहेगी। मेडिकल मोबाइल वैन के स्वास्थ्य कर्मी न सिर्फ ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएंगे बल्कि उन्हें गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक भी करेंगे। मोबाइल वैन जीपीएस सिस्टम से लैस रहेगा। झारखंड में शिक्षकों के खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। इस दिशा में शिक्षा विभाग तेजी के साथ काम कर रहा है। भाजपा सांसद रविंद्र पांडेय ने बोकारो में जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि खाली पदों पर शिक्षकों को जल्द नियुक्त किया जाए ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार किया जा सके। मौके पर मौजूद जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि शिक्षकों के रिक्त पदों को अगली नियुक्ति में भर लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि निजी स्कूलों से आंकड़े लेकर उसकी समीक्षा की जाए। पेयजल संकट पर चिंता जताते हुए सांसद ने कहा कि सरकार इसे लेकर गंभीर है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने हजारीबाग दौरे के दौरान जिला स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी शासक नहीं बल्कि सेवक की तरह है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार का उद्देश्य है। चुरचू प्रखंड की चर्चा करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा कर देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उसे चुरचू के ग्रामीणों ने सच करके दिखाया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देवभूमि में देवलोक स्तरीय सुविधा देने को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्या घोषणा की है। देवघर और बासुकीनाथ को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे लोगों को रोजगार के साथ साथ पर्यटकों के आने से विदेशी मुद्रा भी प्राप्ति होगी। देवभूमि के लिए देवलोक स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री रघुवर दास का कहना है कि इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं पर्यटकों के आने से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। लिहाजा सरकार इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम मेला क्षेत्र विकास प्राधिकार परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देवघर और बासुकीनाथ में श्रावणी मेला के दौरान किसी भी प्रकार के वीआईपी पूजा दर्शन पर रोक जारी रहेगी। और ये बाबा नगरी देवघर एक देवभूमि है और इस देवभूमि में एक वर्ष एक महीना तो पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं। तो इस मेला में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे जो भक्तगण जो आते हैं उनको ध्यान में रखकर सभी विभाग को इंस्ट्रक्शन दी गई, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए।
ताकि हमारे कांवरियों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, चाहे पीने का पानी का हो, चाहे बिजली की समस्या का हो, चाहे क्यू सिस्टम को लेकर हो। ये सारी विस्तृत चर्चा हुई। कोई टोल टैक्स नहीं रहेगा, न देवघर में न बासुकीनाथ। कोई वीआईपी दर्शन नो। हमने सभी विभाग, सभी सरकार को चिट्ठी भी लिख रहा है कि 1 महीना कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा। हाईकोर्ट के सभी विद्वान न्यायाधीशों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं, कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा। 1 महीने के अंदर जो हमारा जनता रहेगा वही वीआईपी रहेगा। बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम मेला क्षेत्र विकास प्राधिकार परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई दिशा निर्देश दिए। देवघर और बासुकीनाथ में सोमवार के अलावा रविवार को भी शीघ्र दर्शनम पूजा पर रोक रहेगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कांवरिया पथों में पानी की टंकी लगाए। कांवरिया पथों में बालू बिछाई जाए ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी न हो। कांवरिया पथों पर बड़ी संख्या में डस्टबिन लगाए जाएं। कांवरिया पथों पर बायो टॉयलेट बनाया जाएगा। श्रावणी मेला के लिए सभी तैयारियां 10 जुलाई तक पूरी की जाएं। श्रावणी मेले के दौरान किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। अस्पतालों में व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। देवघर सदर अस्पताल को श्रावणी मेला से पहले नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। महिला कांवरियों के लिए शिवगंगा घाट पर शेड बनाया जाएगा। मेला क्षेत्र को 14 थानों में बांटने और ड्यूटी की स्थायी व्यवस्था की जाएगी। देवघर और बासुकीनाथ की सेवा में जुटे रहने वाले पुलिसकर्मियों के भोजन, पानी आदि का बेहतर इंतजाम सुनिश्चित किया जाएगा। बिजली विभाग जून के आखिर तक देवघर से बासुकीनाथ धाम तक रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था करेगा। जो पिछलियां गलती हुई थी, उस गलतियों से सबक सीखते हुए वो गलती फिर से ना दोहराई जाए, इसको भी हम लोग ने ध्यान में रखा। और बिजली विभाग को भी हमने कहा कि 1 महीने तक अलग आपका यहाँ एक सेंटर रहे। पूरे देवघर बासुकीनाथ के पूरे स्ट्रीट लाइट को इस 2 महीने के अंदर, वो भी LED लाइट्स। बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम मेला क्षेत्र विकास प्राधिकार परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस बात पर नाराजगी जताई कि शहर में सफाई की स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा 1 सप्ताह के अंदर पूरे शहर को साफ किया जाए। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सीएम ने कहा कि देवभूमि में देवलोक स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। परिषद की बैठक में मुख्य सचिव राजबला वर्मा के अलावा मंत्री राज परिवार, सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास और विधायक बादल पत्रलेख समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जमीन विवाद के बढ़ते मामले और भ्रष्टाचार के बढ़ते आंकड़ों से निपटने के लिए भूमि सुधार विभाग भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन पर जोर दे रहा है। साथ ही विभागीय कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से विभागीय कर्मचारियों को टैब देने की योजना बनाई गई है। विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी ने इसकी घोषणा की है। किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व जमीन से जुड़ा होता है, लिहाजा किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा न सिर्फ कानूनी मसला है बल्कि नैतिक तौर पर भी अस्वीकार्य है। लिहाजा भू अभिलेखों की डिजिटाइजेशन कर इस पर लगाम लगाई जा सकती है। रांची में आयोजित डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कई घोषणाएं की। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के कामकाज में तेजी लाने के उद्देश्य से सभी कर्मियों को टैब दिए जाएंगे। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सभी जिलों के अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। झारखंड के सभी जिलों के नक्शों को GPS से जोड़ा जाएगा। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम स्थापित किए जाएंगे। प्रज्ञा केंद्र और पंचायतों को ऑनलाइन किया जाएगा। कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को अमीन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने और कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 19 जिलों के 112 अंचलों में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है।
बाकी बचे 150 अंचलों का कार्य 2016 के दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। रांची के अलावा रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिले में निबंधन और अंचल कार्यालय के एकीकरण का काम पूरा हो चुका है। जून 2016 तक सभी अंचल के सीओ, सीआई और तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत का पहला ऑनलाइन लगान कटाने वाला अंचल रांची के नगरी में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पंचायत सचिवालय को क्रियाशील बनाने को लेकर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने क्या निर्देश जारी किए हैं। पारदर्शी शासन और जवाबदेह प्रशासन रघुवर सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, लिहाजा विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जा रही है। झारखंड में रघुवर सरकार आने के बाद सूबे की सूरत और सीरत दोनों बदली नजर आ रही है। शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के बाद राजबाला वर्मा लगातार विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं का सर्वेक्षण कराकर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दें। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करें। जिन जिलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, उनकी पहचान कर विशेष अभियान चलाएं। लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करें। राज्य में पीपीपी मोड पर संचालित सभी पैथोलॉजी सेंटर का भुगतान अविलंब करें। जिन जिलों में टीकाकरण कार्यक्रम संतोषजनक नहीं है, वहां इंद्रधनुष कार्यक्रम मिशन के तहत चलाएं। ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाएं। आंगनबाड़ी केंद्र में निर्धारित दिवस में कैंप का आयोजन सुनिश्चित करें। जिन स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, वहां उपकरण की खरीद और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सीडीपीओ और डीएसडब्ल्यूओ को निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप कार्यों का निष्पादन करें, नहीं तो कार्यवाही के लिए तैयार रहें। दरअसल विभाग की ओर से आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहियाओं और एएनएम को संस्थागत प्रसव के लिए न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन कई जिलों में लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं हो रहे हैं। ग्रामोदय से भारत उदय के सपने को साकार करने के लिए सरकार पंचायतों को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है, लिहाजा झारखंड सरकार गांव के विकास को लेकर तेजी के साथ काम कर रही है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान पंचायत सचिवालय को क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए हैं। गांव के विकास के बिना देश विकास नहीं कर सकता है। गांव आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। लिहाजा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए जाने की जरूरत है। ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक बार गांव आगे चल पड़े तो देश भी चल पड़ेगा। एक बार हिंदुस्तान के गांव बदलने लग गए तो इस देश को बदलते हुए देख नहीं लगेगी। भाइयों बहनों, जो सुविधाएं शहर में है वो सुविधाएं गांव को भी मिलनी चाहिए। झारखंड की रघुवर सरकार भी गांव के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। ग्रामीण विकास को मजबूत आधार देने के लिए इस बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया है। विकास योजनाओं में ग्रामीणों को भागीदार बनाने के लिए योजना बनाओ अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत सचिवालय के माध्यम से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।
ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने पंचायतों पर जवाबदेह और पंचायत सचिवालय को क्रियाशील बनाने पर जोर दिया। विभागीय समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कई दिशा निर्देश भी दिए। जिन पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, वहां पंचायत सचिवालय को क्रियाशील बनाया जाए। पंचायतों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और अन्य बुनियादी समस्याओं के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। जिन पंचायत भवनों के निर्माण संबंधी कोई अड़चन है, उनकी सूची तैयार कर समस्या के समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाए। बालू घाटों की नीलामी से पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशि के आय व्यय का पूरा ब्यौरा दिया जाए। बजट राशि का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। केंद्रीय राशि प्राप्त करने के लिए विभागीय कार्रवाई तेज की जाए। मनरेगा में हर माह करीब 250 से 300 करोड़ की राशि खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। मनरेगा के तहत राशि भुगतान के लिए बैंकों की मैपिंग की जाए। साथ ही इस बात का पता लगाया जाए कि लाभुकों तक बैंकों की कितनी पहुंच है। डोभा निर्माण के लिए सभी जिलों के डीडीसी और बीडीओ के साथ बैठक कर जवाबदेही तय की जाए। पंचायत स्तर पर जूनियर इंजीनियर की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। डीआरडीए में खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। पंचायतों को हाईटेक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से लैस किया जाए। स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाई जाए। बैंकों में स्वयं सहायता समूहों का खाता खुलवाया जाए। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ऐसी सड़कों का चयन करें जो जन उपयोगी हों। जिन पंचायतों में रोड कनेक्टिविटी नहीं है, उन पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़े। समीक्षा बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाए कि मुख्यालय स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए PMU का गठन किया जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।